जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सिल्वर गोल्ड की हालत क्या हो गई है भाई साहब। जिस हिसाब से मूवमेंट्स आ रहे हैं, रोज के रोज कुछ ना कुछ नया होते हुए दिख रहा है और आगे भी क्या होने वाला है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या यहाँ पर भी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग बोल रहे हैं कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर, कॉपर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स थे उसके ऊपर। बट लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिएगा। और साथ ही साथ समझिए कि जब गोल्ड सिल्वर में इतनी खतरनाक रैली आती है तो हमें उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसके बारे में सोचना है। इतने सारे मैंने वीडियोस बना दिए इस पॉइंट को लेके कि भाई साहब मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इनफैक्ट जब 2 लाख 2.25 लाख पे चांदी थी ना, तब भी मैं एक ही चीज़ कर रहा था, लमसम मत डालो पैसा। हाँ, इसको आप दूसरे एंगल से ले सकते हो कि सर आप तो कह रहे थे लमसम मत डालो, वो 2.5 2.5 लाख की चीज़ अब 3.5 लाख की हो गई। अगर सिल्वर है वो, अगर वो क्रैश होती तो हालत और टाइट हो जाती। रिस्क उतना लीजिए जितना मैनेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये मेन जो काम है ना, ये आपका मेन काम नहीं है। आपका मेन काम आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, तो उसको ध्यान से रखिएगा। मैं इस बात पे कोई डिनायल नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था कि सिल्वर और गोल्ड में आपको एसआईपी ही करनी चाहिए, बहुत लमसम पेमेंट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने लमसम कमा लिया, जिस हिसाब से लमसम में रिजल्ट आया है, वो एक अलग ही कहानी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके पास है तो। बट स्टिल आई वुड नेवर सजेस्ट टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो अब क्या हो रहा है सिल्वर और गोल्ड में, एक एक करके मैं पॉइंट डाउन आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, वो है यूएई की अल नहयम करके एक फैमिली है। उन्होंने सिल्वर खरीदने की सोची है $340 बिलियन का बाय 2028। अब ये वन ऑफ द रिचेस्ट वेल्दीएस्ट फैमिलीज में से आते हैं। ये लोग भी अब सिल्वर खरीदने की बात कर रहे हैं। अब ये जब सिल्वर खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ इन्होंने अब बाइंग करी भी होगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो दिस कैन बी द सेकेंड लार्जेस्ट असेट फॉर द वेल्दीएस्ट फैमिली। ये एक वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फैमिलीज में से आते हैं, ये लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है एक्चुअली। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट पे अगर बात करूं, अप्रैल 25 में एक किलो गोल्ड के बदले 110 किलो चांदी हमें मिलती थी। अब उसी 1 किलो गोल्ड के बदले अब हमको 47 किलोज चांदी मिल रही है। इसका मतलब क्या, प्लीज इसको ध्यान से समझो यार। गोल्ड सिल्वर का है ना एक रेशियो होता है। अब ये रेशियो, बहुत लोगों का कहना होगा कि सर ये रेशियो तो अब किसी काम का ही नहीं है क्योंकि गोल्ड इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ नहीं होता, सिल्वर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है, इसके चक्कर में होगा। मैं इस वीडियो के थ्रू ना थोड़ा सतर्क करना चाहता हूं मैं आपको 2 पॉइंट्स को लेके। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि देखा, मैंने कहा था, मैंने लिया था, मैंने खरीदा था, देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, तुम्हें नहीं हुआ। सच्चाई आपको खुद समझनी चाहिए। कोई भी अगर सेंसिबल इन्वेस्टर होगा तो वो लमसम पैसा 1.5 2 लाख 2 लाख रुपए चांदी पे नहीं डालेगा, क्योंकि अगर वो सेंसिबली सोच रहा है तो। जब मार्केट में यूफोरिया क्रिएट होता है ना, तब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने 1,80,000 में ही खरीद लिया था, देखो अभी 1 2 2 3 महीने में ही मेरा 3.5 लाख हो गया, देखा मैंने कितना कमाया। इस गोल्ड सिल्वर रेशियो था उस समय लेने लायक। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बहुत ही क्रिटिकल रेशियो होता है। उस एंगल से मैं अगर देखने जाऊं तो अब गोल्ड अंडर वैल्यूड है और सिल्वर ओवर वैल्यूड है। लोगों का कहना रहता है कि सर एक बात बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिल्वर तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, ये तो और भागेगी और आगे जाएगी। डिनाइल नहीं है मेरे को कोई दो राय नहीं है, जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जा ही रही है। मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या हो रहा है, जा तो रही है। पर ये यूफोरिया है। कब क्या होगा, कब कहां से पलटेगा, नो वन नोज। इट इज रिस्की। आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट गो अप। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगा, रिस्की है। रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए असेट है। मैं थोड़ा सा रिस्क से डरता हूं यार इसलिए क्लैरिटी से बोलना मेरा बनता भी है। एक चीज़ है ना, नोट करना, ये ना मेरे को बहुत लोगों से बात करने का मन करता है, बट अभी क्योंकि मार्केट में इतना अलग ही रुझान है ना सिल्वर को लेके, तो मेरे को ऐसा लगता है एक बार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लगना, आपकी इंडस्ट्री है, सोलर की है या एआई की है या ईवी की है, आपको बनाने के लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट लगेगी। मेरे को डिनायल ही नहीं है, बिल्कुल लगेगी। एक ज़माने पर जब मैं अपना बिजनेस चालू कर रहा था, सिल्वर थी 367,000 की, जो अब बढ़ते 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 3.5 लाख की हो गई है।
मेरे को आप एक चीज़ लॉजिकली समझाइए, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर ये सिल्वर का कंटेंट मेरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं सिल्वर का ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढूंगा? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है तो मेरी कंपनी क्रैश क्यों नहीं कर रही है? तो इसके दो आउटकम है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, सिल्वर से आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो भाई साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा हो रही है, वो सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो उनकी जब कॉस्ट बढ़ते जा रही है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी चाहिए। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो शेयर प्राइस नीचे गिरना चाहिए, शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है। सोलर, ईवी और सेमीकंडक्टर्स, इन सब की। तो एक चीज़ तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी, किसी ब्रोकिंग फर्म ने अपना एनालिसिस दिया था कि इनकी जो सोलर में रिक्वायरमेंट है ना, वो टोटल कॉस्ट का सिर्फ 9% है। इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट एट द एंड 9% है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कॉस्टिंग उसमें कम है, तो सिल्वर की उतनी ज़्यादा डिमांड है या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। देन क्या हो रहा है? इट्स अ टग ऑफ वॉर। चाइना और यूएस दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। एक हम बचपन में बोलते थे, जो हारा वो बंदर। कौन हारेगा, कैसे हारेगा, नहीं पता। कोई बड़ी बात नहीं है रिटेल इन्वेस्टर हारे, थोड़ा डर लगता है ऐसे मामले में, थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। सर बेच दे क्या सिल्वर, आप इतना डर डर कर रहे हो? अरे क्यों बेचना थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल वाला बेचने का नहीं है। एक्सेसिव खरीदना इज अ क्वेश्चन मार्क। और सेकेंडली, अगर आपको खरीदना है SIP करते जाओ, ETF थोड़े 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 खरीदो। हाँ, ETF से याद आया, अभी कुछ दिन पहले 21% गिर गया ETF। सिल्वर में जब मूवमेंट आएगा ना तेज़ी से, तो सिल्वर में ETF में भी बहुत तेज़ी से आएगा। तो उसके पीछे और भी रीजंस हैं, और बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं, उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिल्वर का प्राइस देखना है, सिल्वर का प्राइस नीचे आया तो ETF भी गिरेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। गोल्ड की बात करते हैं। US ने ना अभी एक चीज़ बोली है कि वो लोग गोल्ड बैक्ड बॉन्ड्स चालू करेंगे। भाई साहब, इन लोगों ने गोल्ड बैक्ड बॉन्ड्स चालू कर दिया तो 1970 में वही तो बंद किया था। तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है इससे। जो वर्ल्ड मार्केट में डॉलर की हालत टाइट है ना, वो डॉलर स्ट्रांग कर देंगे इससे, क्योंकि वो बोलेंगे अब हमारा डॉलर जो है ना वो गोल्ड से कनेक्टेड है और हमने गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद लिया है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हो सकता है ये वाला वीडियो आपको थोड़ा टेक्निकल लगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एकदम 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 हम आम जनता की भाषा में आपको समझाते जाऊँ। अरे भाई, वो अगर गोल्ड बैक्ड बॉन्ड चालू कर देंगे, मतलब उन्होंने अपने पास गोल्ड रखा है, उसके बेसिस पे आपको बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं। अरे पैसा ले लिया, मतलब डॉलर आ गए ना उनके पास यार। US है, इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आए तो RBI अपने डॉलर्स के रिजर्व्स कम कर रही है और गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रही है, जो सारी सेंट्रल बैंक्स यही कर रही हैं। हमारे पास पहले 7% हुआ करते थे, अब 14% है। मतलब भाई साहब, इस बार के बजट में भी आपको देखना ज़रूरी है कि गोल्ड का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, डॉलर का रिजर्व घटते जा रहा है। अब ये वाली जो गोल्ड बैक्ड डॉलर्स, गोल्ड बैक्ड बॉन्ड्स वाली है ना, उस खबर से मेरे को लगता है थोड़ा सा और स्विफ्ट स्विच होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आई एम पर्सनली लाइकिंग गोल्ड मोर देन सिल्वर, तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। लोग चांद कॉपर के ETF खरीदने की कोशिश कर रहे हैं US का। अरे यार, पता नहीं क्या स्ट्रेस है आप लोगों को उस चीज़ का। हर चीज़ में कूदोगे ना यूफोरिया के मार्केट में, जब ख़राब होगा मार्केट तब हालत बहुत टाइट होगी। स्टेबिलिटी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो आगे क्या होगा गोल्ड से, हम क्या करें? सिंपल सी बात है, आपकी SIP चल रही है ना गोल्ड की, उसको चलने दो। सिल्वर की SIP चल रही है ना, चलने दो। कॉपर में इन्वेस्ट करना है, हिंद कॉपर है, वो बढ़िया है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल बेसिस पे रहो। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें आती है ना, तो हमें शांत होना बहुत ज़रूरी है, वरना उन लहरों के साथ हम न बह जाएँ। अरे क्या बोल दिया, मज़ा आ गया वाली बात बोल के। हाँ, और इसके अलावा अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का, उसको दबा दो और वहाँ पे आप अपने आप को सब्सक्राइब कर लो। प्लस मैं नया कोर्स चालू कर रहा हूँ, द लॉजिकल इन्वेस्टर की नई बैच चालू कर रहा हूँ, वो चाहिएगी वैलेंटाइन डे से। आपका वैलेंटाइन डे ख़राब करने वाला हूँ मैं इस बार। 14 फरवरी को मेरा भी ख़राब होएगा, तो 14 फरवरी को आप लोगों के लिए नई बैच चालू हो रही है फॉर द लॉजिकल इन्वेस्टर। फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाए जाएंगे, लाइव सिखाऊंगा, मैं खुद सिखाऊंगा, कैमरा पर सिखाऊंगा और आप लोगों से बात भी करूंगा, राइट। तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।